ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकार और अनंत आकार, हर आकार के अलग अलग रूप के नाम रूपी शब्द अनंत। शब्द ब्रह्म, भागवत महापुराण के अनुसार शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। जब कोई शिशु इस संसार में उसका प्राकट्य होता है, जब वो माँ के गर्भ से बाहर धरती पर प्रकट होता है, उस समय सबसे पहले उसको जो परिचय मिलता है वो ध्वनि का परिचय कराया जाता है। गांव में की पहले प्रथा रही कि शिशु के जन्म पे थाली बजाई जाती थी। सबसे पहले उसको थाली की ध्वनि की आवाज़ उसके कान तक जाती थी। फिर महिलाएं सोहर के रूप में गीत तरह तरह की आवाज़ से गा के उस बच्चे को ध्वनि की आवाज़ सुनाई, उससे उसका परिचय कराया जाता है। पुराने रीति रिवाज के अनुसार शिशु के प्राकट्य पर देवालय मंदिर में के आसपास पटाखे छुड़ाने का भी नियम रहा है। ध्वनि का बोध कराया जाता है बच्चों को। फिर जैसे जैसे वो समय बीतता है, बड़ा होने लगता है बच्चा, तो जिस परिवेश में उसका प्राकट्य जन्म हुआ है, उसके पारिवारिक परिजन, माता पिता जो भी आपस में बातें करते हैं, घर में चर्चाएं होती हैं, उन आवाज़ों की ध्वनि बच्चे के कान में जाती रहती है। घर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, किसी घर में जो भी परिवेश है, उसकी ध्वनि की आवाज़ बच्चे को मिलती रहती है और बच्चे को ध्वनि के परिचय से ध्वनि का बोध अच्छी तरीके से होता रहता है। 2-4 महीने बाद बच्चा ताली का आहट, फिर माताएं उसके पिता का पहचान बताना शुरू करती हैं। आहट से वो समझने लगता है कि ये मेरे पिता हैं, माता हैं। किलकारियों से वो जवाब भी देता है। धीरे धीरे ध्वनि ही ध्वनि, शब्दों के ध्वनि बच्चे के मस्तिष्क में बैठता जाता है और वह ध्वनि से पूरी तरीके से परिचित हो जाता है। एक अवस्था आने के बाद, कुछ समझदारी आने के बाद, तब उसे
ये समझ में आने लगता है, उसको शिक्षा ना भी दी जाए तो वो ध्वनि को सुन सुन के जो है उसी परिवेश में बोलने का प्रयास करता है। वो बच्चा कुछ भी ज्ञान न होने पे, कुछ भी उसको न पढ़ाया जाए, लेकिन वो जन्म से आगे बड़े होने के क्रम में धीरे धीरे वो जिस परिवेश में रहता है वो ध्वनि के माध्यम से, शब्दों की ध्वनि के माध्यम से सब कुछ समझने लगता है। और उसके बाद उसी ध्वनि के आधार पे उसे किसी भी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या किसी भाषा का ज्ञान अनंत आकार की पहचान कराने के लिए अनंत आकार में अनंत शब्द जो आवंटित हैं, पहले से व्यवस्थित हैं, उन आकारों को पहचानने के लिए उसे आकार का ही बोध कराया जाता है। हर बच्चे को अगर छोटा आ से ज्ञा तक का बोध कराया जाना है तो आ की आकृति, आ का आकार कैसे बनेगा उसको ये बोध कराया जाता है। या अंग्रेजी भाषा में एक आकार कैसे बनेगा, ए से लेके जेड तक का आकार कैसे होता है, उसको आकार का बोध कराया जाता है। और उसी आकार के क्रम में आगे जब चलता है तो उसको शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ककहरा के बाद शब्द ही बनते हैं और शब्दों के माध्यम से वह प्राणी वस्तु स्थान में अनंत रूप वाले, आकार वाले मनुष्य, अनंत वस्तुएं, भौतिक अनंत स्थान, हर मोहल्ले, गली, गांव सबका अलग अलग नाम है, सब कुछ उसी से पहचान करता है बच्चा। अगर शब्द हटा दिया जाए, भगवान ने शब्द की रचना न की होती तो ये संपूर्ण जगत शून्य की स्थिति में रहेगा। किसी की कोई पहचान नहीं, आकार से ही आकार की पहचान है। हर अलग अलग चेहरे मनुष्य के या किसी अन्य जीव के, हर जीव के चेहरे में अंतर मिलता है। मनुष्य के हर चेहरे में अंतर, ऐसे जो भी और जीव हैं अगर ध्यान से देखा जाए, अनुभव किया जाए तो सबके चेहरे में कुछ न कुछ अंतर मिलते रहते हैं। भगवान की ऐसी अनंत व्यवस्था का खेल है ये कि सब कुछ अनंत की सीमा में ही है। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। हमारे पूज्य महापुरुषगण, संतगण अनंत भगवान की अनंत चर्चाएं अपने अपने हरि गुरु की कृपा से, अपने अपने भाव से निरंतर करते रहने का ये क्रम चल रहा है। कितनी रहस्यमयी बात है
कि हमारे भारत देश में सनातन धर्म से संबंधित कोई ऐसा गांव मोहल्ला स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान के देवालय मंदिर न हो। हर मंदिर में कथा, कीर्तन, भजन, सत्संग, कहीं न कहीं कुछ न कुछ भगवत चर्चा होती ही रहती है। और जहाँ भी भगवान की चर्चा हो रही है तो वो सत्संग ही है। सत माने परमात्मा, परमात्मा का साथ, परमात्मा की चर्चा जहाँ हो रही वही सत्संग है। आम तौर पर देखने को मिलता है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो अधिकतम लोग करते कराते रहते हैं। तो जिस घर में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, इसका मतलब वहाँ स्कंद पुराण का पाठ हो रहा है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, उसकी जो छोटी सी पुस्तक है जिससे पंडित जी लोग कथा कराते हैं, कथा सुनाते हैं, वह कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से उद्धृत है। देखने में लगता है कि छोटा सा कार्यक्रम हो रहा, भगवान की कथा हो रही है, लेकिन जिस समय भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा किसी स्थान पर होता है, उस समय संपूर्ण शक्ति और प्राचीनतम पुराण की चर्चा वहाँ हो रही है। स्कंद पुराण प्राचीनतम पुराण ही है और उसी के रेवाखंड का उद्धरण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसकी छोटी सी पुस्तक बनाई गई है। दृष्टि डाली जाए तो हर जगह भगवत चर्चा होती ही रहती है, हर जगह अमृत वर्षा हो रही है। और सृष्टि का, भगवान का अपना क्रम है कि किस क्रम में किसको कितना प्रसाद देना चाहते हैं कि उसका श्रवण इंद्रिय वहाँ पे आकर्षित हो जाए। ये मानव पिंड के रूप में जो आवाज़ निकल रही, इस पिंड के जो आकार है मनुष्य का, ये पहले नहीं था, आज है, कल भी नहीं होगा, इसका निशान भी मिट जाएगा। इसलिए इस पिंड के मानव आकार को प्रकाश में लाने कोई आवश्यकता भी नहीं है, जिसका निशान ही मिट जाता है। निशान तो उस मालिक की शान है जो सबका मालिक एक है, जिसको कोई भी संप्रदाय पंथ वाले अपने अपने इष्ट गुरु के नाम से संबोधित करते हैं, उनको बारंबार कोट कोट सभी नमन है सभी को। ये पिंड, मानव पिंड सनातनी है तो ये सनातन की ही बात करता है। भगवान अनंत हैं, एक हैं, अनंत हैं, अनंत से एक हैं, सब कुछ अनंत है और सब कुछ भगवान के क्रम के अधीन ही अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। किस क्रम में क्या होना है, सब कुछ भगवान के सुपर कंप्यूटर में बिल्कुल फिट है। जिसके रूप में कौन सी लीला करना है उनको, किसी को संत की लीला मिली है, किसी को कृपा पात्र की लीला मिली है, कोई सतोगुणी कार्य कर रहा है, कोई रजोगुणी कार्य कर रहा है।
भगवान कृष्ण हमारे लालजू सरकार जो गुण ही देखते हैं, वो केवल गुण के भक्त हैं। उनकी हर चर्चा गुण से युक्त है और कर्म, ज्ञान, भक्ति अनंत से अनंत, अनिर्वचनीय अनंत से ऊपर गुण हैं। पूर्ण परमात्मा भगवान के अलावा यहाँ कोई पूर्ण नहीं, सब अपूर्ण हैं। इस सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में एक हरि गुरु, सबका मालिक एक कृपा पात्र, तीसरा यहाँ कोई नहीं है। तीसरे में केवल एक मानव पिंड यही है, एक बचा, जो ऐसा अनुभव आता है कि अनंत जन्मों से भगवान के चरण रज से जोड़ने का प्रयासरत जीव है। ये कितना कृपा हो पाई ये कुछ पता नहीं है। और ये प्रयास, ये याद भगवान की अनंत काल तक ऐसे प्रयास करने की याद दिए रहें भगवान, तो उतनी कृपा हमारे लिए बहुत कुछ है। इस संसार में गृहस्थ जीवन में, कर्मभूमि भगवान ने बहुत संघर्षपूर्ण बना रखा है। इसमें दो विभाग भगवान ने कर दिया, एक कर्मयोग विभाग है, एक कर्मभोग विभाग है। और दोनों का संचालन भगवान उसी से लीला कर रहे हैं। किस क्रम में भगवान किसको सत्संग दे देंगे, हरि गुरु बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब भगवान कृपा करेंगे तभी सत्संग मिलेगा, तभी संतों का दरस मिलेगा, उनका संग मिलेगा। इसका मतलब है क्रम के अधीन है। ये किस पे कब कृपा करते हैं, कितने दिन उससे रजोगुण का कार्य करा रहे हैं, कितने दिन उससे सतोगुण कार्य करा रहे हैं, कितने दिन उससे तमोगुणी कार्य कराने के बाद फिर उसको परिवर्तित करके सत्संग के माध्यम से संतों के पास भेज देते हैं, उनकी कृपा हो जाती है। बड़ी रहस्यमयी चर्चा है। भगवान का खेल बहुत निराला है। और यह भी सत्य है कि जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसको पटक पटक के मारते हैं, दुलार भी करते हैं, मारेंगे भी, दुलार भी करेंगे, उसको परिपक्व कर देंगे। भगवान चाह लें तो कोई बिगड़ सकता है, असंभव। और जिस पे कृपा हो जाती है उसको सुधार के ही भगवान मानते हैं तो वही क्रिया करता कारण, लेकिन लीला में तो द्वैत दिखता ही है। अद्वैत होते हुए भी द्वैत दिखता है। इसलिए भगवान का नाम ओम सते नमः है, ओम असते नमः भी है। सत माने परमात्मा, असत माने माया, लेकिन दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द ब्रह्म हैं। स्वर्ग है, नरक है, मृत्यु है, जन्म है, यमराज हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, जो भी हैं सब शब्द ही शब्द हैं। और सब भगवान का नाम ही शब्द ब्रह्म है। नकारात्मक कहा जाए तो वो भी एक शब्द है, सकारात्मक कहा जाए वो भी एक शब्द है। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं।
सृष्टि ही भगवान की पहचान कराती है। भगवान ने सृष्टि की रचना इसलिए ही कर रखी है कि उनकी पहचान भगवान की है। उसी से आकार से ही आकार की पहचान कराते हैं भगवान। अनंत आकार और अनंत आकार, प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकार, हर रूप वाले आकार, अलग अलग आकार, और उसकी पहचान भी ककाहरा से शुरू है। मतलब कितनी रहस्यमयी खेल है। शब्द को हटा दिया जाए तो यहाँ सब कुछ शून्य हो जाएगा, और सब ध्वनि पे आधारित, ताजू वाली बात। अगर 10 बच्चे नवजात शिशु जन्म लें, उनको 5 साल तक ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ पे उनको कोई आवाज़ का बोध न हो सके, तो वो बच्चे 10 साल बाद कुछ समझने लायक ही नहीं रहेंगे। उनका हृदय ही काम नहीं करेगा, वो आवाज़ सुन के उनका जो है सिस्टम फेल हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि का आधार ही ध्वनि है। ध्वनि से आकार है या आकार से ध्वनि है, ये रहस्यमयी है, ये अनिर्वचनीय है। पहले ध्वनि है कि पहले आकार है, इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। अगर ध्वनि कहा जाए तो ध्वनि भी एक शब्द है। ध्वनि लिखने के लिए भी आकार चाहिए, और अगर आकार कहा जाए तो ध्वनि कहाँ से आया। ओंकार में इसीलिए आ उ म, इसी से ओम बनता है। ओम आ उ म, अनंत ऊर्जा मंडल। आ उ म, अनंत ऊर्जा मंडल, शक्ति ही शक्ति। वेद पुराण भी अनिर्वचनीय सत्ता के बारे में एक सीमा तक ही बोलते हैं, उसके बाद वो भी नेति नेति करके रुक जाते हैं। सृष्टि में, गृहस्थ जीवन में, कर्मभूमि में, किसी भी गृहस्थ के घर में अगर सदस्य 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं, कम से कम 2, 4, 6 तो सभी के घर में सदस्य होते हैं, जो 24 घंटे का साथ होता है उनका। कामनाओं, अनंत कामनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं सभी की। कामनाओं से ही प्रेरित विचार जो सभी के हैं, और सभी को अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए उनके अंदर अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का अहंकार भी रहता है, जिसको सार्वजनिक भाषा में ईगो हर्ट कहते हैं। कोई उसको प्रेस्टीज की बात बताता है, अपनी अपनी भाषा देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का अहंकार ही है, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम किसी गृहस्थ के घर पे ही पड़ता है, उसके आप अपने घर पे, अपने परिजन पर ही पड़ता है। 4 विचार को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है। 1 से 2 में ही टकराव हो जाता है। हर घर में 2-4 बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग जो भी हैं, कई सदस्य होते हैं, तो हर मुखिया और उसकी सहभागिनी पत्नी दोनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है ये विचारों की भिन्नता, कि उसके संतानें सब अपने अपने कामनाओं से, इच्छाओं से पूर्ण होते हुए, प्रेरित होते हुए
उनके अहंकार को शामिल करते हुए, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए अपने माता पिता से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। वो अपेक्षाएं माता पिता की सीमा में पूर्ण करने योग्य है या नहीं है, या सामर्थ्य में है या नहीं है, इसको लेके घर घर घरेलू कलह हो रही है। इसका पूरा प्रभाव हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है, ये सबके अंदर, ये सृष्टि रचना के सृष्टिकर्ता के रचना में सबकी प्रवृत्ति है कि हर मनुष्य के, हर चेहरे के जितने विचार मिलेंगे सब में अंतर है, और सभी में अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति बिल्कुल तय है। इसका अनुभव कोई भी किसी व्यक्ति से चर्चा करके कर सकता है, चाहे वो सतोगुणी व्यक्ति हो, चाहे वो रजोगुणी की अधिकता वाला हो, चाहे वो तमोगुणी वाला हो। सभी के अंदर अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ कर समझने की प्रवृत्ति और उसी को सिद्ध करने का प्रयास, ये सब में निहित है। और सभी में अपना स्वार्थ सिद्धि और अपना सम्मान, आध्यात्मिक जगत में सम्मान अपमान का कोई स्थान नहीं है, लेकिन भौतिक और कर्मभूमि में, सांसारिक जगत में सम्मान अपमान विष और अमृत के बराबर है। अपमान परम विष है सांसारिक जीवन में। अपमानजनक शब्द किसी स्तर तक का हिंसा करा देते हैं। जो साधु संत सन्यासी जो अपने आध्यात्मिक जीवन में जिसका अस्तित्व ही नहीं कुछ मानते हैं, और मान अपमान सम्मान का कोई अस्तित्व है भी नहीं, लेकिन सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति की कमजोरी है सम्मान और उसका स्वार्थ, और जो जायज़ भी है नाजायज़ भी नहीं है। इसलिए कि हर मनुष्य में अविनाशी का अंश व्याप्त है। जब तक अविनाशी भगवान का प्रकाश है तब तक कोई भी जीव चलता फिरता नजर आता है, और तब तक उसकी सारी इंद्रियां, सारी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है सब कार्य कर रहे हैं। और जिस दिन वो अविनाशी अंश नहीं रहता, वो प्रकाश हट जाता है, तो सारे इंद्रियां, मन बुद्धि विवेक सब कुछ समाप्त। तो स्वार्थ है, तो स्वार्थ तो सभी जीव का स्वार्थ है कि हमको भगवत प्रीत मिल जाए, भगवत बोध मिल जाए। भले ही वो शरीर भाव से स्वार्थ भौतिक वस्तुओं का चाहता है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, हर जीव अपना कल्याण, उसका स्वार्थ ही है कि हमें भगवत प्रेम मिल जाए। और सम्मान की बात है, सम्मान भले वो कोई भी जीव, कोई मनुष्य अपने मानव देह की आकृति को आधार मान के सम्मान चाहता है, लेकिन प्रकाश तो अविनाशी का ही है उसके अंदर। और अविनाशी के लिए हम लोग उनका कीर्तन भजन गुणगान ही करते हैं। तो वो प्रशंसा के रूप में चाहता है। कोई अविनाशी मानव देहधारी अगर वो अपनी सम्मान प्रशंसा चाहता है तो वो भी अपराध नहीं है। इसलिए भगवान का गुणगान, कीर्तन भजन चिंतन ही हम लोग करते हैं। उनका गुणगान माने प्रशंसा। स्वार्थ और सम्मान सबका, ये सबकी मांग है। अंतर इतना है कि देह भाव वाला व्यक्ति, उसका स्वार्थ जो है अहंकार और विचारों की भिन्नता के कारण कामनाओं से प्रेरित प्राणी वस्तु स्थान से संबंधित ही रहता है।
और इंद्रियों के सुख से संबंधित कामनाएं सभी की हैं। अज्ञान होने के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, भगवत कृपा न मिलने के कारण, किसी कारणवश हर व्यक्ति वह सुखी होने का प्रयास प्राणी वस्तु स्थान में देख रहा है। और चूँकि अविनाशी के अंश सभी हैं और अविनाशी का जो स्वभाव है यही है, आनंद स्वरूप ही है, तो आनंद चाहना कोई ख़राब बात नहीं है। सभी आनंद चाहते हैं और आनंद चाहना भी चाहिए। भगवान का नाम ही, उनका रूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। बस खाली अंतर ये है कि वो देह भाव में भौतिक जगत को सुख मानने के लिए खोज रहे हैं। और पूज्य संत महापुरुषगण, शास्त्र, हमारे सनातनी शास्त्र, वो आध्यात्मिक जगत में सुख की चर्चा करते हैं, जो यथार्थ और सत्य भी है। इसको तो नकारा नहीं जा सकता है कि कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, न ही कल कर्म न भगत विवेकु, नाम राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमत समरथ हनुमानु। भगवान का नाम, जो गुरु प्रदत्त भगवान का नाम है, अनंत शब्दों में एक शब्द केवल वो अनंत तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान का कोई भी एक नाम गुरु प्रदत्त भगवान की कृपा से मिल जाए, हरि गुरु की कृपा हो जाए, तो एक नाम के प्रभाव से अनंत ब्रह्मांड से परिचय होने की पूरी संभावना बनती है। और वहीं आनंद का सागर है। भगवान का नाम अगर मिल गया किसी को, चिंतन सुमिरन जप जो भी है, इसमें निरंतरता की ही आवश्यकता है। बिना निरंतरता के नाम के कुछ होना नहीं है। इसलिए 24 घंटे के समय में 23 घंटा 59 मिनट अगर नाम चल रहा हो, 1 मिनट भगवान से विमुख हो गया तो 1 मिनट में भारी अपराध बनने की संभावना है, जिसका कर्म भोग कर्म दंड भगवान कृष्ण की वाणी में होना है। नाम की निरंतरता ही कर्म भोग से बचाएगा, वही कर्मयोग की तरफ ले जाता है। भगवान नाम की निरंतरता कर्मयोग बना देगा। भगवान नाम के से विमुख होना वो कर्म भोग बना देगा। इसीलिए भगवान ने जन्म से ही शरीर भाव में सबको जो है सांसारिक नाम दिया है, कि सब लोग जो है अपने शरीर का नाम, सांसारिक नाम, माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम ही, उसी को मान के उसी में हिप्नोटाइज होकर लोग, पूरी सृष्टि चल रही उसी से। किसी को कोई शंका नहीं है कि मेरे शरीर का नाम अगर कुछ है, अमुक शब्द है, तो वही हम मान रहे हैं, उससे हम विमुख होने वाले नहीं हैं, और वही हमारे जीवन यात्रा के लिए आईडी है। जबकि ये मानव पिंड का आकार जिस दिन नष्ट होगा तो इसका निशान भी मिट जाएगा आने वाले समय में, और नाम किसी अन्य को आवंटित हो जाएगा। तो इस आकृति, इस रूप का, इस पिंड के आकार का एक समय के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, ना बता पाने लायक रहेगा कौन व्यक्ति था। इसलिए सृष्टि अनंत काल से चल रही है और
पंचतत्व से ही अनंत प्राणी, अनंत वस्तु, अनंत स्थान, सब कुछ पंच तत्व से ही है। पहचान उसी की रहनी है। और पंचतत्व को बनाने वाले भगवान, दो की पहचान रहनी है। हमारे पहले भी पंचतत्व थे, आज भी हैं, हमारे इस शरीर के न रहने पे भी पंचतत्व रहेंगे। और इसको बनाने वाला, जिसका अंश किसी भी पिंड में विराजमान है, किसी भी रूप में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वज्ञ है भगवान। तो वो अंश तो रहेगा रहेगा, वो जो है अनंत ऊर्जा मंडल है, वही अविनाशी है, वो अनिर्वचनीय है। आत्मा एक है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। आत्मा एक है, भगवान कृष्ण ही सबकी आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कोई बोल दे कि अमुक व्यक्ति की आत्मा, अमुक व्यक्ति की आत्मा, तो भ्रम वाली बात हो गई। जब भगवान की खुद की वाणी है कि आत्मा एक है, मैं सबकी आत्मा, मैं स्वयं हूँ, तो इस पे फिर संशय की कोई आवश्यकता नहीं। एक ही आत्मा है, वो अनिर्वचनीय है। ओंकार भी अनंत ऊर्जा मंडल तक पहुँच पाता है। एक शक्ति है, अनंत शक्ति, जिसको किसी भी संप्रदाय, पंथ अपने अपने गुरु परंपरा से भगवान का नाम देते हैं शास्त्रों के आधार पे, तो वो सबका मालिक एक, वो अनंत हैं। एक से अनंत, अनंत से एक। और हरि अनंत, हरि अथा अनंता, ये भी सत्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भी सत्य है। जब तक नाम की निरंतरता, जो भी नाम गुरु प्रदत्त है वही हरि हैं, और उन्हीं की व्यापकता, जब तक व्यापकता का दर्शन दृष्टि पड़ते ही होता रहेगा, तब तक विकार छू नहीं सकते हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर भगवान शिव की वाणी है श्री रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रकट होए मैं जाना, तो ये तो सिद्ध है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, बराबर व्याप्त हैं। उसमें भ्रम कैसे होता है? भ्रम का परिभाषा यही है कि गुरु प्रदत्त भगवान नाम की निरंतरता में कमी, जिस पल जिस क्षण कमी आएगी, उसी समय सर्वज्ञता में विकार दिखेगा, अन्यथा विकार की गुंजाइश नहीं है। सारे विकार वहीं समाप्त हो जाते हैं। जिस समय जब नाम की निरंतरता आएगी तो सारे विकार समाप्त, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। इसके लिए शास्त्रों का उपदेश, जो भी भगवान कृष्ण की वाणी है, भागवत महापुराण में उल्लेख है, सब कुछ है। भगवान गुण स्वरूप ही हैं। भगवान की सारी चर्चाएं पुराणों में गुण स्वरूप, गुण की ही चर्चा की है मूलतः। वो अवगुण से बचने के लिए गुण के साथ, जैसे हनुमान चालीसा में आता है, कुमत निवार सुमत के संगी। कुमत निवार सुमत के संगी, भगवान का नाम ये सुमति है, और उससे विमुख होना वो कुमति है। और जो कुमत है तो कुमार में ले जाएगा। आचरण
कार एवं व्यवहार। आध्यात्मिक भाषा में मन, वाणी, शरीर। सार्वजनिक भाषा में कार्य एवं व्यवहार। व्यवहार वाणी से, कार्य शारीरिक क्रियाओं से। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी का अहित हो सके, किसी का अपमान हो सके। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ से बचना है, अहित न होने पावे। तो अहित न होने के लिए अपने पूरे चरित्र पे नियंत्रण करना होगा, आहार पे भी नियंत्रण करना होगा। और हर नियंत्रण की परिभाषा व्यक्तिगत केवल मेरे लिए है। ये हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो भी शास्त्रीय नियम हैं, जो भी भगवान की वाणी है, वो केवल मेरे लिए है, वो अकेले। बाकी भगवान की लीला है, सर्वज्ञ भगवान हैं, तो उनका क्या खेल चल रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। जितना नियंत्रण की परिभाषा है वो व्यक्तिगत मेरे लिए है, इस मानव पिंड के लिए है। जो चेहरा आज दिख रहा है, ये चेहरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, इसका निशान मिट जाएगा। इसको प्रकाश में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक जीवन चल रहा है, भगवान जैसे जीवन चला रहे हैं, जीवन चलता रहेगा। जिस स्थान पे हैं, जिस कार्य में हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान और भगवान के प्रति 100% समर्पण, 100% समर्पण का भाव ये हनुमान जी की भक्ति से मिलता है। हनुमान जी को नमन करने पे जहाँ दास शब्द आएगा वहाँ हनुमान जी का नाम आ जाएगा। किसी भी महापुरुष के साथ में अगर दास शब्द लिखा हुआ है तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा वहाँ है। अगर नारायण शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ नारद जी दास हैं उनके। अगर भगवान राम की चर्चा हो रही तो वहाँ हनुमान जी दास में हैं। हनुमान जी भगवान शिव हैं। अगर भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है तो भगवान शिव भगवान राम के मतलब भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं, भगवान राम भगवान शिव की करते हैं। तो भगवान राम ही भगवान कृष्ण के रूप में हैं और भगवान शिव ही श्री राधा रानी के रूप में हैं। तो सब एक दूसरे के आराध्य हैं। केवल गुरु शिष्य परंपरा का अंतर है बस। भगवान शिव रहेंगे तो उनके साथ शक्ति भी रहेंगी, आदि शक्ति रहेंगी, जगत जननी जगदम्बा भी हैं साथ में उनकी रहेंगी। भगवान राम रहेंगे तो सीताराम कहलाते हैं, किशोरी जी रहेंगी, आत्मस्वरूपा हैं वो। भगवान कृष्ण हैं तो भगवान शिव जो है वहाँ राधा रानी के रूप में वो जो है भगवान कृष्ण के आराध्य हैं। वहाँ भी सभी एक आराध्य ही आराध्य, आपस में एक ही हैं, एक से बस अंतर केवल संप्रदाय और परंपरा की है, गुरु परंपरा की। बाकी सबका मालिक एक, एक से अनंत, अनंत से एक। और कितनी अच्छी रचना है कि शरीर भाव से ही आत्मबोध की तरफ अग्रसर करने की व्यवस्था ही भगवान की हुई है। अगर मनुष्य शरीर भाव में न बढ़े हों, सब पले पुसें और शुरू से केवल उनको यही सिखाया जाए कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, तो यहाँ सब पागल हो घूमेंगे। कितनी रहस्यमयी रचना है कि भगवान सबको शरीर भाव में डाल के ऐसी व्यवस्था कर दी है शब्दों का कि अमुक अमुक नाम से अनंत नाम वाले, अनंत रूप वाले मनुष्य हो गए और सब अपने अपने शरीर भाव में अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम के प्रभाव से ही सब जीवन जी रहे हैं। पूरा संसार चल रहा है, उससे सुव्यवस्थित चल रहा है। और जिस पे हरि गुरु पर कृपा हो गई तो उनको जो है आत्मबोध की तरफ क्रम के अधीन भगवान सत्संग भेज देते हैं।
संतों से मिलन करा देंगे, संतों के चरणों में बैठाल देंगे, महापुरुषों के पास भेज देंगे। हर जगह भगवत चर्चाएं हो रही, वहाँ से श्रवण इंद्रिया कनेक्ट कर देंगे। श्रवण इंद्री किसी भी भगवत चर्चा से कनेक्ट हो जाए तो श्रोता कल्याण हो जाएगा, भाव जग जाएगा। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्माय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु।